हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 31 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र जोशी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है डॉक्टर राजेंद्र जोशी। और ये भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं और ये स्विट्जरलैंड में रहते हैं। तो अभी हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र जोशी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और प्रवासी भारतीय से याद आया कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और ये 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और मैंने आपको जनवरी के करंट अफेयर्स में बताया था कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस बार हुआ था जनवरी में, वाराणसी में। और उसकी थीम क्या थी? थीम थी नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। तो ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए गेल कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गेल ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने गेल कंपनी के साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रफुल्ल राजगुरु का निधन हो गया। वे क्या थे? तो प्रफुल्ल राजगुरु ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही थे प्रफुल्ल राजगुरु। और ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, खनन, अंतरिक्ष सहित 8 विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने संस्कृति, खनन, अंतरिक्ष सहित 8 विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं बोलीविया के साथ। और यह समझौता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में हुआ है। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा पर हैं, क्रोएशिया, बोलीविया और चिली। इन 3 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो पहले ये क्रोएशिया गए हुए थे, अब ये बोलीविया में हैं और इसके बाद चिली जाएंगे। तो भारत ने बोलीविया के साथ संस्कृति, खनन, अंतरिक्ष सहित 8 विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बोलीविया के सर्वोच्च राज्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इससे पहले जब ये क्रोएशिया गए थे तो इन्हें क्रोएशिया में भी क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। और यह पहली बार है जब कोई भारत का राष्ट्रपति बोलीविया गया है। और यहाँ पर बात हुई है बोलीविया की। तो बोलीविया की राजधानी क्या है? बोलीविया की राजधानी है सुक्रे। बोलीविया की करेंसी है बोलीवियन। बोलीविया की करेंसी है। और वर्तमान में बोलीविया के राष्ट्रपति हैं इबो मोरालेस। इबो मोरालेस बोलीविया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रेल के साथ। तो भारत निर्वाचन आयोग भारतीय रेल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगा। इसमें भारत निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता और लोगों तक वोट करने के लिए प्रेरित करने वाले संदेशों को पहुंचाने के लिए लंबी दूरी की 4 ट्रेनों का इस्तेमाल करेगा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय रेल के साथ समझौता किया है लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के लिए। और यहाँ पर बात हुई है भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई थी। तो इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा।
और यहाँ पर बात हुई है भारतीय रेल की, तो वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने अपने किस वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर में 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एनटीपीसी सिमहाद्री में। राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने अपने एनटीपीसी सिमहाद्री वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर में 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। फ्लोटिंग यानी कि पानी में तैरता हुआ ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है गुरदीप सिंह। और ये एनटीपीसी सिमहाद्री ये कहाँ पर है? तो ये है विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न, 2020 पेरिस लिब्रे यानी कि पेरिस बुक फेयर, पेरिस लिब्रे ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है और इसका हिंदी में मतलब है पेरिस बुक फेयर यानी कि पेरिस पुस्तक मेला में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो 2020 पेरिस लिब्रे में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है भारत को, यानी कि जो 2020 में फ्रांस में पेरिस पुस्तक मेला होगा उसमें भारत अतिथि देश होगा। और इसके अलावा नई दिल्ली में 2022 में विश्व पुस्तक मेला होगा, उसमें फ्रांस अतिथि देश होगा। अगला प्रश्न, 2 दिवसीय खेल साहित्य उत्सव प्ले राइट 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में 2 दिवसीय खेल साहित्य उत्सव प्ले राइट 2019 का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। खेल साहित्य उत्सव प्ले राइट 2019, इसका उद्देश्य है देश में सभी प्रकार के खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना। तो प्ले राइट 2019 का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है शंघाई। 5G की डाउनलोड स्पीड 4G की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक होती है। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वैश्विक मौसम की वार्षिक स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक युग शुरू होने की तुलना में पृथ्वी अब लगभग कितने डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर बात हुई है विश्व मौसम विज्ञान की, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और इस बार के विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अनुसार किस देश का चांगी एयरपोर्ट लगातार 7वीं बार शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर था सिंगापुर। और दूसरा प्रश्न था हाल ही में किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर था इसरो ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व प्रसिद्ध बोडलियन लाइब्रेरी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान बोडले मेडल से किससे सम्मानित किया गया? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित ताशिंग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया, यह किस राज्य में है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड